न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में भाजपा को जोर का झटका, राकेश कालिया की 18 माह बाद कांग्रेस में वापसी। अनुराग ने पूछा 30 लाख महिलाओं में कितनी को 1500 रुपए दे रही सुक्खू सरकार। रिटायर्ड कर्मचारियों के मेडिकल बिल का नहीं हुआ भुगतान। 2 सप्ताह बाद भी फसल बेचने नहीं पहुंच रहे किसान। भरमौर पहुंची कंगना रनौत ने घेरी कांग्रेस, जनजातीय इलाके में भेदभाव करने का लगाया आरोप। रामनवमी पर मंदिर में आस्था का सैलाब, शक्तिपीठों में नवरात्र पर पहुंचे 12 लाख भक्त। प्रदेश में कल से करवट लेगा मौसम, ऑरेंज अलर्ट से बारिश के बने आसार। अब खबरें विस्तार से। दिग्गज नेता राकेश कालिया एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसे हिमाचल भाजपा को बड़ा झटका माना जा रहा है। राकेश कालिया की 18 माह बाद कांग्रेस में वापसी हो गई है। दिल्ली में आज सुबह कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर ज्वाइनिंग दी। अब गगरेट विधानसभा उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में टिकट न मिला तो राकेश कालिया ने भाजपा का दामन थामा था। उस समय कांग्रेस ने चैतन्य शर्मा को टिकट दिया था। वह चुनाव जीत गए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग प्रकरण के बाद अब वह भाजपा में है तथा गगरेट से प्रत्याशी है। गौर रहे कि कालिया ने उसी समय पार्टी छोड़ी थी जब चैतन्य की कांग्रेस में एंट्री हुई थी। खैर, अब उनकी घर वापसी के बाद वह कांग्रेस टिकट से बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि गगरेट उपचुनाव में कुलदीप कुमार का भी नाम चर्चा में है। अभी सर्वे चल रहा है। कुछ दिन में कांग्रेस गगरेट से अपना कैंडिडेट देगी। जहां तक राकेश कालिया की बात है तो वह 2 बार चिंतपूर्णी व 1 बार गगरेट से विधायक रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मां चिंतपूर्णी मंदिर के दरबार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लिया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कई तंज कसी। अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के महिलाओं के 1500 रुपए रुकवाने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। पहली कैबिनेट के बाद देश प्रदेश की 30 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना मिलना था। मेरा सवाल केवल कांग्रेस से इतना है कि आज हिमाचल प्रदेश की 30 लाख बहनों में से कितने लाख बहनों को 1500 रुपए मिल रहे हैं। इसका जवाब उनको देना होगा। किसने रोका था? पूर्ण बहुमत सरकार थी। 40 विधायक थे, 3 इंडिपेंडेंट का भी सहयोग था और 1500 रुपए देने में तो भाजपा का भी सहयोग था। भाई क्यों नहीं किया? इनकी सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट में इनको निर्णय करना था। पहली कैबिनेट के बाद प्रदेश की 23 लाख बहनों को 1500 रुपये महीना मिलना था। मेरा सवाल केवल कांग्रेस से इतना है, आज हिमाचल प्रदेश की 23 लाख बहनों में से कितनी लाख बहनों को 1500 रुपये मिल रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यही नहीं, रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त में 10 करोड़ बहनों को दिया। 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर के रूप में बनाकर बहनों को दिए। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 4 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाए, जिसमें से 3 करोड़ से ज्यादा सीधे बहनों के नाम पर है। मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज 5 साल दिया। हिमाचल में रिटायर्ड कर्मचारी मांगे पूरी न होने से खफा है। बिजली बोर्ड कर्मियों में निराशा बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली बोर्ड से रिटायर्ड कर्मचारी मांगे पूरी न होने की वजह से नाराज चल रहे हैं। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मेडिकल के लंबित बिल का भुगतान नहीं हो पाया है। कर्मचारी लगातार सरकार के समक्ष यह मांग उठाते रहे हैं, लेकिन इसका समाधान समय रहते नहीं हो पाया। अब बिजली बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांगे पूरी करने का आश्वासन चाहते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जून में चुनाव के बाद उनके हित में फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार को यह बात सार्वजनिक मंच से कहनी होगी। विद्युत परिषद पेंशनर्स फोरम का कहना है कि वृद्धावस्था में रिटायर्ड कर्मचारी बीमारी का शिकार होते हैं तो बोर्ड से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में मेडिकल बिलों का निदान और भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था।
वैसे 21 नवंबर को फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बोर्ड के प्रबंधन के साथ हुई थी। इसमें अन्य मांगों के साथ साथ उपरोक्त मांग भी मुख्य रूप से उठाई गई। बोर्ड प्रबंधन ने केंद्रीय कार्यकारिणी को दोबारा आश्वस्त किया था, लेकिन मांगे अभी पूरी नहीं हो पाई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाएं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े इवेंट के ग्लैमरस फिनाले के लिए, जहां प्रदेश भर से चुनी गई टॉप 20 प्रतिभागी मिस हिमाचल 2024 का ताज अपने नाम करने के लिए बिखेरेंगे जलवे। शनिवार 20 अप्रैल 2024 की शाम 4:30 बजे से टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के शानदार ऑडिटोरियम में ताज के लिए होगी कड़ी परीक्षा। शिनाता चौहान फेमिना मिस इंडिया 2022 सेकंड रनर अप होंगी सेलिब्रिटी जज। विजेता को रेनो इंडिया की तरफ से दी जाएगी क्विज कार और भी ढेरों आकर्षक इनाम। अधिक जानकारी के लिए आज ही पढ़ें दिव्य हिमाचल या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मिस हिमाचल ऑफिशियल या फेसबुक पे मिस हिमाचल पेज को करें लाइक। Miss Himachal 2024 brought to you by Arni University, powered by Dabur Amla Hair Oil, Asli Amla Dabur Amla, co-powered by Renault India, beauty partner Rosa Herbal Care, hospitality partner Velvet Clarks Exotica Zirakpur, in association with Himachal Tourism and Department of Industries, radio partner Big FM. हिमाचल में किसानों से गेहूं की फसल खरीद को 4 मार्च से केंद्र खुल गए हैं, लेकिन अभी इनमें रौनक नहीं बढ़ पा रही है। देखें यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए गेहूं खरीद केंद्र 4 मार्च से खोल दिए गए हैं, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी किसान गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने नहीं पहुंच रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि अभी तक खेतों में किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई शुरू नहीं की है। अधिकतर जगहों पर गेहूं की कटाई शुरू नहीं हो पाई है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए गेहूं खरीद केंद्र 4 अप्रैल से खोल दिए गए हैं। अब तक 384 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। 384 में से 122 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए हैं। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा वगवा, टांडा, कोहली, जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर, बद्दी, जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकाराला, रामपुर, जिला ऊना शामिल हैं। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत इन दिनों कांग्रेस को जमकर घेर रही है। वह आज भरमौर में थी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भरमौर के कुगती और पुलन में लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत अलग अंदाज में दिखी। इस दौरान कंगना ने भरमौर की खूबसूरती को खूब निहारा और सराहा। कुगत और पुलन पंचायत के प्रधानों ने स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक परिधान में कंगना का स्वागत किया। जनसभा के दौरान कंगना ने यहां के जीवन यापन व रहन सहन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कितनी बार कांग्रेस की सरकारें रही, मगर उन्होंने जनजातीय लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भेदभावपूर्ण दलगत राजनीति की है। उन्होंने बताया कि वह लोकसभा पहुंचकर इन इलाकों के मुद्दों को पूरी तन्मयता व जोर शोर से पटल पर रखेंगी, ताकि जनजातीय लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके। कंगना रनौत ने कहा कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। हिमाचल की सारी 4 सीटों पर भाजपा जीतेगी। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। इस गांव के लोगों को एसटी का दर्जा नहीं है। तो ये जैसे ही आप जब लोकसभा में पहुंचे, मैं आपके पास लिखित सारा समस्या जो आपको दूंगा। आशीर्वाद दो अपनी बेटी को, और फिर है नहीं देना पड़ना पड़ेगा भारी वाला आशीर्वाद। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, शिवजी ने आशीर्वाद पुजारी ने।
हिमाचल के मंदिरों में इस बार नवरात्र पर खूब भीड़ उमड़ी। आज रामनवमी पर मंदिरों में खूब लाइनें नजर आई। हिमाचल के शक्तिपीठों के अलावा अन्य मंदिरों में इस बार नवरात्र में खूब रौनक रही। आज रामनवमी पर पूरे प्रदेश में धूम रही। मंदिरों में खूब कतारें रही। उम्मीद है कि इस बार नवरात्र में प्रमुख मंदिरों में भक्तों का आंकड़ा 12 लाख पार हो जाएगा। सभी मंदिरों का आंकड़ा मिला दिया जाए तो यह 15 लाख को पार कर सकता है। हिमाचल पुलिस के अनुसार 9 से 16 अप्रैल तक चले नवरात्र में 88,000 से ज्यादा गाड़ियां मंदिरों में पहुंची हैं। आज शाम तक यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है। प्रदेश में सिरमौर के बाला सुंदरी मंदिर में इस बार 4 लाख भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। चिंतपूर्णी में 2.5 लाख भक्त शीश नवा चुके हैं। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में 1.25 लाख भक्तों ने शीश नवाया है। चामुंडा मंदिर में 60,000, ब्रजेश्वरी में 33,000, ज्वालामुखी में 1 लाख के करीब भक्त आ चुके हैं। हिमाचल में मौसम का नया स्पेल शुरू होने वाला है। आखिर कैसा रहने वाला है मौसम, देखें यह वेदर रिपोर्ट। मौसम विभाग ने गुरुवार से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट बताया है। इस दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों को परिस्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम में आया यह बदलाव आगामी 5 दिन तक बरकरार रहेगा। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले कुछ एक इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम का आसार बारिश के साथ तेज गर्जना और छींटे पड़ने की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने इस अवधि के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात कही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश दर्ज हुई है। नारकंडा में सबसे ज्यादा 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मंडी में 3.8, कल्पा में 3.7, सांगला में 3.4, केलांग में 3.0, रिकांगपिओ में 3 डिग्री, कुफरी में 1.5, सुंदरनगर 0.6, मशोबरा में 0.5 और बजूरा में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश की वजह से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान गिरा है और यहां अब हल्की ठंड भी महसूस की जा रही है। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में होगी पीएम मोदी की 2 रैलियां। जेपी नड्डा, अमित शाह भी बनाएंगे माहौल। आचार संहिता के दौरान पकड़ी 3.1 करोड़ की नशे की खेप। जब्त खेप में 1 करोड़ 18 लाख की शराब शामिल। जयराम ठाकुर और सुधीर शर्मा ने 1500 रुपए की योजना पर घेरे सुक्खू। दोबारा फार्म भरवाने पर उठाए सवाल। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।